नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इन महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इसी पर बात करने वाले हैं। खासकर इसमें दोस्तों जो 6 जेपीएससी का जो अंतिम फैसला है ये आ गया, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर है पंचायत सचिव का रिजल्ट को लेकर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब कहा जा सकता है कि बरसों से इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कल अगर देखा जाए तो कैबिनेट में इसका मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा गया था। और फिर है जेएसएससी सीजीएल जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज है झारखंड का, और साथ ही अगर देखा जाए तो इसका मोस्ट वेटेड कैंडिडेट यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले अगर देखा जाए यानी 2015 से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो गया। इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर है उत्पाद सिपाही परीक्षा का दौर, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एक्साइज कांस्टेबल को फिजिकल टेस्ट जो होगा उसको लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर है झारखंड एसआई की वैकेंसी कब आएगा दोस्तों, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और पीजीटी और टीजीटी में अगर देखा जाए तो जिस तरह से 50,000 प्लस वैकेंसीज आने की बात की गई थी, इसमें के बारे में भी बात करेंगे। और इसको हालांकि स्वीकृति भी मिल गया है, अब आगे क्या होता है प्रोसेस उसके बारे में बात कर लेंगे। और साथ ही दोस्तों ये जो भी है इसमें कुछ जो भी बात करेंगे दोस्तों कुछ संभावना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कभी एग्जैक्ट कोई नहीं चीज़ नहीं बता पाएगा। तो मैं भी जो बताऊंगा दोस्तों ये एक संभावना पे ही आधारित है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट चीज़ को मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार में कभी भी फेरबदल हो सकता है। वैसे स्थिति में क्या हो सकता है, हो सके हम नवंबर बोले ये जाकर डिले भी हो सकता है, तो मे बी बट जो पॉसिबिलिटीज़ है और अभी जो वर्तमान कंडीशंस है उन तमाम कंडीशंस को ही ध्यान में रखते हुए ये बता रहा हूं, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों एक एक करके चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए इसका ये बहुत दिनों से दोस्तों इसका जो डिसीजन आना था ये जुलाई में ही इसका डिसीजन आने वाला था, बट ये किसी कारण बस इसमें फिर से डिले हो गया था, अगला तारीख दिया। और फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका डिसीजन आ गया है 6 जेपीएससी का जो अंतिम फैसला था, जिसमें 326 कैंडिडेट्स जो थे इन लोगों के रिजल्ट को जिस तरह से निरस्त नहीं किया गया था, मतलब फिर से जब मेरिट लिस्ट निकाला गया था तो इसमें 60 नए लोगों को इसमें डाला गया था, नए कैंडिडेट्स आए थे। बट इसमें अंतिम फैसला जो है दोस्तों ये एज इट इज़ पहले जैसा रख दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया इसमें एज इट इज़ रखा गया है। और इसमें जो 326 अभ्यर्थी थे इन लोगों को अपना जॉब जो है दोस्तों ये बरकरार रहेगा, कहने का मतलब यही है। और बाकी जो 60 कैंडिडेट का अलग से रिजल्ट आया था दोस्तों, उन लोगों के रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये जो भी था दोस्तों इसका फाइनल निर्णय आ गया है, और जो जिस पोस्ट में मतलब जॉब कर रहे थे वो लोग उसी पोस्ट में रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसी में कहा गया है। और दूसरा नंबर की बात करें दोस्तों तो पीएस का रिजल्ट अपडेट नंबर 2 यानी पंचायत सचिव का जो रिजल्ट है दोस्तों, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था दोस्तों नियोजन नीति वाला, इसका निर्णय आ चुका है। और इसके बाद बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि एक हफ्ता में इसका फाइनल मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, बट अभी तक नहीं हो पाया। तो इसको लेकर फिर छात्रों के बीच अगर देखा जाए बहुत सारे कोशिश किए, मंत्री लोगों से भी मिले। तो फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें जो कैबिनेट का मीटिंग था उसमें जो बात रखा गया है पंचायत सचिव के रिजल्ट को लेकर, जितने भी मंत्रीगण थे, आलमगीर आलम साहब, बाकी जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने इसमें समर्थन जताया है। और खुद सीएम जो थे यानी मुख्यमंत्री जी, इन्होंने भी इसमें समर्थन जताया है, यानी इनके जो रिजल्ट है वेटेड है, इन लोगों को क्लियर कर दिया जाए। और खासकर इसमें बात करें यानी देखिए जब मुख्यमंत्री की सहमति मिल जाती है बेसिकली किसी भी चीज़ में, तो ये फिर आगे प्रोसेस हो जाता है, यानी कार्मिक के पास चला जाएगा और कार्मिक से फाइनली फिर जेएसएससी के पास चला जाएगा, और उसके बाद ये रिजल्ट आने की संभावना है कि रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि पंचायत सचिव के जो रिजल्ट है ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले एक आध हफ्ते में इसके बारे में कुछ नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, ये एक संभावना है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे कुछ अंदर में क्या होता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। ऐसे रिजल्ट इसका 2019 में ही आ जाना चाहिए था, बट अभी तक आ जाएगा, कल आएगा, अगले एक महीना में आएगा, ये चलते रह रहा है। बट मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बात करें दोस्तों तो एक आध हफ्ते में आपको कोई नोटिस जेएसएससी की तरफ से देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर नंबर 3 जो है, जो कि अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही मतलब बहुत सारे कैंडिडेट है दोस्तों इस एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा। इसका फाइनली जो डेट आया था, डेट भी आ गया था, 21 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला था, फिर इसको पोस्टपोन किया जाता है, यानी इसको रद्द किया जाता है अभी तत्काल एग्ज़ाम से। तो ये दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, फिर है एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, और फिर झारखंड एसआई की जो वैकेंसी है, और पीजीटी और टीजीटी की बात करें तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि जो
एक्साइज कांस्टेबल, सीजीएल, एसआई की वैकेंसी है दोस्तों। ये जितने भी एग्जाम आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारा दोस्तों आपका देखिए, इसमें हालांकि अभी तक टीजीटी का वैकेंसी आया नहीं है और झारखंड एसआई का भी इसमें अभी आया नहीं है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट ये जो वैकेंसी है दोस्तों, और अभी जो नियमावली पर चल रहा है नियुक्ति, ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो कंडीशंस जो रखा है और इसमें केस अभी सुनवाई इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, 10+2 यानी झारखंड से आपका मैट्रिक इंटर होना चाहिए। और दूसरा नंबर जो बात था दोस्तों, यानी पेपर टू में जिस तरह से हिंदी को न रखना, ठीक है, ये भी एक कारण है। तो ये दोनों का मामला का अभी सुनवाई जो है दोस्तों, ये 31 अगस्त को उम्मीद करेंगे आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट डेट हो जाता है तो पता नहीं क्या होगा, बट उम्मीद करेंगे 31 तारीख को इसका डिसीजन आ जाना चाहिए। और इसमें दोस्तों अगर डिसीजन आता है तो देखिए क्या होगा कोर्ट का निर्णय, ये तो अभी नहीं कह पाऊंगा, बट मुझे जैसा लगता है दोस्तों, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं, मेरे जो विश्वास है कि ये प्रभावित होगा, ठीक है, यानी कोर्ट में इसमें चेंजेस किया जाएगा, डेफिनेटली ये बताया जाएगा कि ये एक तरह से अमान्य है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ठीक है। इसमें अगर फेरबदल होगा तो डेफिनेटली ये सारा वैकेंसीज में दोस्तों फिर आपको टाइम लग जाएगा, अगर यहाँ पे चेंजेस करता है तो, और उम्मीद करेंगे यहाँ पे चेंज होगा दोस्तों, ठीक है। जो रियलिटी मतलब लगता है बता दे रहा हूं, बाकी कोर्ट का जो निर्णय आएगा उस निर्णय को सम्मान करना पड़ेगा सभी लोगों को, जो भी कोर्ट का डिसीजन आता है। बट इंतजार करने की अब कुछ ही दिन बाकी है, देख लीजिए, उम्मीद करेंगे 31 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन जो है। तो सीजीएल एग्जाम अगर यहाँ पे चेंजेज हो जाता है, पहला बात, अगर कोर्ट का निर्णय आ जाता है और कोर्ट का निर्णय में जो यहाँ पे चैलेंज किया गया है कि 10+2 यहीं से होना चाहिए और हिंदी, अगर इसमें चेंज करने का यानी निरस्त कर दिया जाता है अगर, तो डेफिनेटली दोस्तों ये सारे जितने भी वैकेंसीज हैं सब में आपका डिले हो जाएगा, यानी फिर से इसमें चेंजेज होगा, फिर से हो सकता है कि मे भी आपको फॉर्म फिलअप का भी मौका मिले, ठीक है। तो ये वैकेंसी फिर से डिले करेगा और इसमें आपको फिर से मतलब इसमें टाइम लगेगा, कहने का मतलब यही है कि सीजीएल की बात करें, फिर एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, फिर झारखंड एसआई की बात करें, और टीजीटी पीजीटी सब में दोस्तों टाइम लग जाएगा, यानी इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर इनकेस नहीं होता है, यानी एज इट इज जैसा है वैसे ही रह जाता है, अगर ये सही ठहरा दिया जाता है, तो वैसे स्थिति में भी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका इसमें भी फिर भी टाइम लगेगा, और ये आपका अक्टूबर या नवंबर चला जाएगा, अक्टूबर या मिड या फिर नवंबर कह सकते हैं, ठीक है। और एक्साइज कांस्टेबल की बात करें तो दोस्तों इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा ये दुर्गा पूजा के बाद ही होने की संभावना जो भी है, अगर चेंज नहीं होता है तो, टर्म एंड कंडीशंस यही है, चेंज नहीं होता है तो दुर्गा पूजा के बाद में भी ये आपका एग्जाम ले लिया जाए फिजिकल टेस्ट। और झारखंड एसआई की वैकेंसी की बात करें, अगर चेंज नहीं होता है तो झारखंड एसआई की वैकेंसी जो है दोस्तों, इसमें भी टाइम थोड़ा लगेगा, यानी नवंबर या दिसंबर इसमें जा सकता है इसका नोटिफिकेशन आने में, नवंबर या दिसंबर तक में भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है इस बीच में, ठीक है। और पीजीटी आप सभी को पता है कि पीजीटी का वैकेंसी तो ऑलरेडी आ चुका है, बट इसमें भी अभी देखें कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशंस भी लाया गया और इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट था इसको एक्सटेंड कर दिया गया अभी से, जबकि 25 से भराना था, यानी ये भी प्रभावित हो सकता है। और टीजीटी जैसे कि आप लोग देखें कि स्वीकृति मिल चुका है, इसमें 50,000 से ज़्यादा पदों की वैकेंसीज आने वाला है, बट इसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा दोस्तों, क्योंकि अभी ये स्वीकृति मिला हुआ है, बट इसमें भी अगर सही प्रोसेस चलता है और बिना डिले का, तो भी मान के चलिए 2 से 2.5 महीना तो आपको लग जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी अगर बहुत फास्ट ट्रैक अगर काम चलता है तो हो सकता है कि पहले भी आ जाए, बट यही है दोस्तों इसमें। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट जो है वो है 6 जेपीएससी का अंतिम फैसला जिस तरह से आ गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, यानी बाकी जो 326 कैंडिडेट से जो एक तरह से निरस्त किया गया था, अब वो लोग फिर से मतलब रहेंगे, और बाकी जो 60 लोगों का आया था रिजल्ट एक तरह से ऐड होके, वो जो 60 लोग हैं वो निरस्त हो जाएगा दोस्तों, और पहले जैसा था, यानी पहले जो रिजल्ट मेरिट निकाला गया था एज इट इज वही रहेगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा इस एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से जो लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि सीजीएल का एग्जाम कब होगा, झारखंड सचिवालय, बहुत से लोग फॉर्म भरे हैं, एक्साइज कांस्टेबल का फिजिकल कब होगा, झारखंड एसआई की वैकेंसी कब आएगा, पीजीटी टीजीटी, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हालांकि इसका जो गजट है, एक तरह से कुछ जो गजट है इसमें से वो पास भी हो चुका है, गजट भी आ चुका है, बट यहाँ पे मामला जो है दोस्तों फंस सकता है वो कोर्ट के निर्णय पर। अगर कोर्ट में निर्णय
आपका मान के चलिए अगर ये आ जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है, चेंजेज कर दिया जाता है कि नहीं ये असंवैधानिक है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए, वैसे स्थिति में दोस्तों ये सारा वैकेंसीज डिले होगा। पहला बात, इस बात को जान लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात करें कि कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि इस बीच हम लोग क्या करें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर देखिए वैकेंसी आया है तो डेफिनेटली होगा, टाइम लग रहा है, हम खुद मानते हैं। यहाँ पे बहुत डिले प्रोसेस चल रहा है, जो कि अगर देखा जाए सीजीएल का एग्जाम झारखंड सचिवालय 2015 या 16 में शायद फॉर्म आया था, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। यानी 5 से 6 साल लग गया है एक वैकेंसी, अभी तक इसका पहला स्टेज ही नहीं हुआ है। तो ये यहाँ की स्थिति ही ऐसा है। यहाँ के मंत्री जो लोग हैं ये लोग कहते हैं कि अभी सोच रहे हैं। यार क्या सोच रहे हो, मतलब बताओ, इतना सोचने में अगर टाइम लगा दोगे तो फिर दुनिया बहुत पीछे रह जाएगा। छात्रों का उम्र निकल जा रहा है, मतलब जो लोग 25 साल में तैयारी शुरू किए थे आज 30+ हो गए हैं, अभी तक उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया है। बताइए मतलब क्या लोगों के पास, अपने घर वालों के पास भी क्या बोलेंगे कि हम अभी भी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो फिर तैयारी करने का क्या मतलब रह जाता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं बट एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। तो सबसे इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी दोस्तों मैं आप सभी को एक सुझाव दूंगा कि आप झारखंड में जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो भी एग्जाम है तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लगे रहिए। बट इसके साथ साथ और भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं, उनको भी आप दिया करिए। ऐसा नहीं है झारखंड के भरोसे ही मत रहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अच्छे अच्छे जॉब आते हैं, उसको भरा करिए आप लोग, उसको भी तैयारी करिए, उसका दिया करिए। ऐसा नहीं है कि झारखंड के भरोसे ही बैठे हुए हैं। जो लोग सीजीएल का एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, बताइए ये लोग सिर्फ सीजीएल को टारगेट बना के रखे थे, किसी को क्रैक करना है, डेफिनेटली एग्जाम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उतने सालों से पढ़े हैं, क्रैक भी कर जाएंगे। बट कहीं ना कहीं उम्र भी तो बीत गया। आप 25 से तैयारी शुरू किए थे, आप 30+ में हैं अभी भी, बट अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इस बीच अगर आप और भी कुछ एग्जाम दिए होते तो शायद कहीं आपका निकल गया होता। तो इसीलिए झारखंड के एग्जाम के भरोसे के अलावा भी हम यही कहेंगे कि आप और भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज आ रहे हैं उसको भी दिया करिए, प्रिपरेशन करके ही दिया करिए। ऐसा नहीं कि आप झारखंड पढ़ के एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने चले गए, आप उसको भी तैयारी करिए। और साथ ही दोस्तों बाकी जो भी ये सुनने को आता है कि टीजीटी के वैकेंसी ये वगैरह वगैरह, तो ये सब कोचिंग वालों का एक तरह से ये है कि जितना जल्दी कहेंगे कुछ कैंडिडेट्स आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, मेरे पास एडमिशन्स हो जाएगा, तो ये सब चलते रहता है दोस्तों। इन कोचिंग वालों पे देखिए, उन लोग को बेसिकली आपको जॉब दिलाएगा तो नहीं, ये तो गारंटी है। वो आपको कोर्स कंप्लीट करा देगा, आप पास करिए ना करिए कोई उसको मतलब नहीं रहता है, ठीक है। पास करेंगे तो उसको लगता है कि हम इतने लोगों को रिजल्ट करें, पब्लिसिटी करता है बेसिकली कि आओ मेरे यहाँ पढ़ो। तो ये सब चलते रहता है दोस्तों, इन चीज़ों में उतना ध्यान मत दिए। आप अगर शुरुआत अगर करना है तो अभी से घर बैठे शुरुआत कर सकते हैं। अब जो भी लोग ग्रेजुएट हैं, अब ग्रेजुएट लोगों की क्या उम्मीद करेंगे इस देश में, मतलब देखा जाए इस राज्य में जितने भी ग्रेजुएट हैं, अगर ग्रेजुएट लोगों को सिलेबस नहीं समझ में आता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। आप पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं कि सिलेबस में क्या है, अगर इसके लिए भी आपको यूट्यूब में वीडियो ढूंढना पड़ता है तो फिर बेकार पढ़ाई लिखाई की है आप लोग ग्रेजुएट। तो इसीलिए इन चीज़ों पे आप लोग अभी से जो भी वैकेंसी आने वाला है उसको अगर आपको देना चाहते हैं तो बेसिकली उसमें कुछ जो भी है आप शुरुआत तो करिए। जरूरी थोड़े है कि आने ही के बाद ही आप कोचिंग में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, पढ़ना ही जरूरी है कोचिंग में, कोचिंग लेंगे तभी पास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग का जो रोल है दोस्तों, बेसिकली एक कोचिंग का यही रोल होता है कि आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है टोटल, उसको वो कम से कम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करा देता है, बना बनाया आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा देगा। इससे ज़्यादा एक कोचिंग का कोई रोल नहीं होता है। कोई कोचिंग इस बात का दावा नहीं करता है कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए, मैं आपको जॉब दे दूंगा। तो बेसिकली इन कोचिंग ये सब चलता रहता है, ठीक है। आप अपने स्तर से थोड़ा बौद्धिकता, आपका जो भगवान सबको 150 ग्राम का बुद्धि दिया है, ठीक है, सबका जो ब्रेन होता है वो मे बी 150 या 350 कुछ होता है, देख लीजिएगा, तो उतना ही होता है दोस्तों। तो फिर क्यों आप बाकी लोग कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप भी थोड़ा सोचिए और काम करिए, शुरुआत करिए। धीरे धीरे सब चीज़ आप शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे रास्ता निकलता जाएगा और चीज़ें होता जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करिए, और ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आ रहा है उसका भी लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा। चलिए धन्यवाद।